हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की फोर्थ काउंसिल से संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातों पर। इसके साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी टेट और सुपर टेट के एग्जाम से संबंधित कुछ डिस्कस, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग पहली बार चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो सप्ताह था ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और इसमें कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती थी। उस एक अच्छी खबर में बस एक वही चीज़ अच्छी थी कि जो आदेश आप लोगों का जारी किया गया था, जिसमें सभी जिलों का जिलेवार जो डाटा है वो मांगा गया था। कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है जिसकी वजह से चीज़ें कुछ ना कुछ डिले हो रही हैं। मैंने आपको कई बार बताया था कि आप लोग परेशान बिल्कुल नहीं होइए, नर्वस नहीं होइए। आप लोग को सारी प्रक्रिया, सारा प्रोसेस जनवरी में ही होगा। भले वो जनवरी की लास्ट तारीख तक पहुंच जाए, लेकिन सारी चीज़ें आप लोग की जनवरी में ही होंगी। बस ये ही चीज़ें थोड़ा डिले हो रही हैं। एक चीज़ समझ के चलिए कि अगर इन लोगों को, आप लोगों का जिला आवंटन सूची, काउंसिलिंग शेड्यूल जारी नहीं करना होता तो ये लोग फिर आपकी लिस्ट भी जारी नहीं करते, क्योंकि लिस्ट भी आप लोग की जारी हुई आचार संहिता से 2 या 4 दिन पहले आई थिंक। और अगर इन लोग को ये सब नहीं करना होता, आगे प्रोसेस नहीं बढ़ाना होता, तो विभाग के अधिकारियों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि जैसे इन्होंने इतना डिले किया वैसे ही 4-5 दिन और डिले करते और फिर आचार संहिता लग जाती, फिर चीज़ें बिल्कुल बंद हो जाती। अगर इनको आगे प्रोसेस नहीं बढ़ाना था तो ये चीज़ सब करना इन लोगों को बहुत आसान है कि चीज़ों को किस तरीके से डिले किया जाए। देरी कुछ ना कुछ बहाना बना करके तब तक आचार संहिता लग जाती, फिर कोई भी उनसे पूछने नहीं जाता कि आखिर लिस्ट आपने क्यों नहीं निकाली। सारे बच्चे साथ बैठे होते हैं। लेकिन लिस्ट जारी करने का मतलब है कहीं ना कहीं विभाग है, अधिकारी हैं, मंत्री सभी इस मोड में थे। और फिर जब शिक्षा मंत्री ने खुद ये चीज़ स्वीकार की कि हाँ, आरक्षण मुद्दे को लेकर विसंगतियां देखी गई हैं, उस पर सारा कार्य चल रहा है, हमने 800 की लिस्ट भी निकाली है, तो कहीं ना कहीं मतलब यही है कि आप लोगों की चीज़ों को प्रोसेस करना, आगे बढ़ाना है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल छोड़ दीजिए मन में कि आप लोग की लिस्ट कैंसिल हो जाएगी। या कुछ जो स्टूडेंट है वो कमेंट करते हैं कि क्या इस सूची पर या इस लिस्ट पर कोई भी संकट तो नहीं है। तो मैंने आपको कई बार क्लियर किया कि इस पर कोई भी संकट नहीं है, बस चीज़ें थोड़ा सा डिले हो रही हैं। उसका रीजन बस यही है। अब देखिए 30 तारीख तक सब कुछ बंद कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं विभाग के अधिकारी भी डेली सब नहीं आते हैं, इस वजह से कि भीड़ इकट्ठी ना हो। जो भी स्टूडेंट इस टाइम SCERT पे मौजूद हैं, डेली जाते हैं, उनसे बात होती है, सूचना मिलती है, उसके परिणाम स्वरूप जो चीज़ें हैं वो आप लोग के पक्ष में ही चल रही हैं। बस ये है कि हाँ, चीज़ें डिले हो रही हैं। अब देखिए यूपी टेट का एग्जाम लगा हुआ था, तो विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यूपी टेट का एग्जाम में वहाँ भी हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस बार कुछ ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि एक बार पेपर लीक हो चुका है। इस बार कहीं से भी कुछ भी गड़बड़ी होती है तो वो हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सारी चीज़ें हम लोग के ऊपर आएंगी। तो कहीं ना कहीं 23 तारीख तक उन लोगों का भी एक तरीके से था कि उन लोगों को भी बिजी रहना है। कल यूपी टेट का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद आप लोग इतना मान के चलिए, आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होइए। मैं ये चीज़ बता रही हूँ कि आप लोगों का जो भी चीज़ें हैं वो सब जनवरी में ही होंगी। अभी चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन जिस दिन जिला आवंटन सूची आ जाएगा उसके बाद बस 1 से 2 दिन का टाइम है, और 1 से 2 दिन का ही टाइम लगेगा और आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। जिला आवंटन सूची, काउंसिल शेड्यूल, तीसरे दिन आप लोग का नियुक्ति पत्र आ जाएगा और फिर आप लोगों का सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बहुत जल्द से जल्द आप लोग बेसिक में अध्यापक होंगे। तो थोड़ा सा ये है, डिले हो रहा है तो टेंशन होती है, ये लगता है कहीं लिस्ट कैंसिल ना हो जाए, आखिर प्रोसेस पूरा क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन SCERT पे जो भी बच्चे मौजूद हैं उनसे बात होने पे यही चीज़ निकल के सामने आती है कि सारी चीज़ें आप लोग के फेवर में चल रही हैं। विभाग का कोई भी अधिकारी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, लेकिन अभी मैं क्या हूँ, अभी ये चीज़ है जैसे मैं आप लोगों को कोई चीज़ बता रही हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से, आप लोग उसको सुन रहे हैं। लेकिन अगर वही आप लोग वहाँ मौजूद होते और आपकी बात होती विभाग के अधिकारियों से, तो जो आपको बात करने पर उनसे एक चीज़ पता चलती कि हाँ, बात करने में इनका कितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स जा रहा है, कितना निगेटिव जा रहा है। एक इंसान के बात करने के तरीके से चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि ये इसमें कितना इंटरेस्ट ले रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट वहाँ पर हैं उनका कहना यही है कि विभाग के अधिकारी जिस तरीके से बात करते हैं और एक आश्वासन देते, तसल्ली देते, उससे यही है कि हाँ, चीज़ें आप लोग के फेवर में हैं, बस थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन जल्द से जल्द वो चीज़ें आप लोग के सामने निकल के आएंगी। कल यूपी टेट का एग्ज़ाम है, तो जिन भी अभ्यर्थियों का, जिन स्टूडेंट्स का यूपी टेट का एग्ज़ाम है, वो सभी लोग सबसे पहले तो ये है कि अपनी हेल्थ की बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों की है। विभाग की, सरकार की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें नहीं है। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग की है। आप लोग पूरी तरीके से अपने सेफ्टी का ध्यान रखिएगा, सैनिटाइजर लेके जाइएगा, मास्क लेके जाइएगा। इसके साथ ही साथ मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा है, डेली बारिश का है, कल भी बारिश का है, तो आप लोग इस तरीके का ध्यान रखिएगा कहीं से भी आप लोग की जो तबीयत है वो ना खराब हो पाए। इसके साथ ही जो भी आप लोगों की ज़रूरी चीज़ें हैं, आप लोगों का पेन हो जाए, ब्लैक पेन लेके जाइए। इसके साथ ही साथ एक ओरिजिनल आप लोगों का
कोई भी आईडी होनी चाहिए, उसकी एक फ़ोटो कॉपी रख लीजिएगा, भले वहाँ ना ज़रूरत हो लेकिन फ़ोटो कॉपी लेके जाइएगा। 2 फोटोज होने चाहिए, पेन होना चाहिए। इसके साथ ही बीएड एंड बीटीसी जो भी आप लोगों ने किया है उसकी मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास में। अगर मार्कशीट नहीं है तो जो कंप्यूटर से निकलता है प्रिंट वो निकलवा लीजिए। उसमें आप लोग को कॉलेज के जो भी प्रिंसिपल हैं या जो भी एचओडी हैं उनके साइन होने चाहिए, वहाँ की मोहर होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। भले ही आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो कोरोना या ओमिक्रॉन के बीच में करवाया जा रहा है, लेकिन इतना मान के चलिए कि अगर आप लोग का एग्ज़ाम हो जाता है तो अभी तक क्या था कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आया। अगर टेट का एग्ज़ाम हो जाता तो कहीं ना कहीं विज्ञापन निकल सकता था, लेकिन टेट ही नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं अब आप लोग इस चीज़ से बिल्कुल रिलैक्स हैं कि आप लोगों का टेट अभी नहीं हुआ है। आप लोगों का टेट का एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद जब भी कोई चीज़ जारी की जाएगी, जब भी प्रशासन पर दबाव डाला जाएगा, तो उनके पास ये बहाना नहीं होगा कि अभी यूपी टेट का एग्ज़ाम ही नहीं करवाया गया है। तो यूपी टेट का एग्ज़ाम हो जाए, उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा वो नेक्स्ट प्रोसेस आप लोगों का नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन को लेकर ही होगा। और मैंने आपको वीडियो के माध्यम से ये चीज़ बताई थी कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार का इस बारे में रुझान बन रहा है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी किया जाए। इसीलिए यूपी टेट का जो एग्ज़ाम है वो करवाया जा रहा है, जहाँ पे सारे एग्जाम कैंसिल हो गए लेकिन यूपी टेट का एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं विपक्ष भी इन सब चीज़ों पे बहुत बल दे रहा है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस का है या सपा के कोई भी है, सब लोग कहते हैं नए नए बयान देते हैं शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप लोगों के फेवर में ही हो रही हैं, क्योंकि जब तक विपक्ष इन चीज़ों की आवाज़ नहीं उठाएगा तब तक गवर्नमेंट अभी बीजेपी की है, वहाँ के जो भी मंत्री हैं उनके कानों में ये चीज़ नहीं जाएगी कि विपक्ष इस चीज़ को इतना हवा दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी जो प्रशिक्षु हैं वो बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो ऐसा ना हो कि अगली बार उन लोगों की जो है वो सरकार बने। तो एक डर सा तो आ ही जाता है। फिलहाल जब तक जो भी कार्य विपक्ष की तरफ से उठाई जाती हैं, जो भी आवाज़ें, वो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है वो जरूर सुनती है कि विपक्ष इस चीज़ पे उंगली उठा रहा है, तो इस चीज़ को हमको सबसे पहले पूरा करना है। तो आप लोग कल अपना एग्जाम दे के आइए और आई होप आप लोगों का रिजल्ट आए, उसके बाद बहुत जल्द आप लोगों को नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिले और 17,000 नहीं बल्कि एक बड़े पद पर आप लोगों को विज्ञापन देखने को मिले। इसके साथ ही 800 की लिस्ट में जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं वो लोग भी बिल्कुल परेशान नहीं हुए। आप लोगों का पूरा प्रोसेस जनवरी में ही कंप्लीट होगा। आगे जो भी हमको अपडेट मिलेगी वो सबसे पहले हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।